Good afternoon, friends. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम जीएस के एसएससी सीरियल में आए हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और जो पेपर में आए हुए हैं 13 अगस्त 2021 में शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1, उनका जन्म स्थान गुजरात था। ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन गुजरात था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। बिल्कुल, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, वेद भाष्य की रचना की थी, वेद भाष्य भूमिका की रचना की थी, 3 पुस्तकों की रचना की थी। और वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, उन्होंने आर्य समाज की संस्थापना की थी। ये 4th ऑप्शन है, आर्य समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसमें यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। जस्ट मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है। 2021 का पद्म विभूषण तरलोचन सिंह, मौमा दास, सुदर्शन साहू, सुमित्रा महाजन। तो इसमें आंसर है सी, सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू ने 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। 4 ऑप्शन दिए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, सूर्य सेन। तो इसमें आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। ये हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में इनकी हत्या हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था सन 1930 में, दूसरा 1931 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, 1931। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी और इसके बदल करके 2015 में नीति आयोग, जिसे थिंक टैंक बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान स्थापित किए हैं। क्षेत्रीय राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान स्थापित किए गए हैं। तो ये 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका 4 किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ, किसकी है। एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करंट की एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में भारतीय पशु चिकित्सक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये हमारे उमेश शर्मा को किया गया है। उमेश शर्मा है भारतीय पशु चिकित्सक परिषद के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान के लिए, तांबे की खान के लिए खेत्री प्रसिद्ध है।
कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। क्वेश्चन देन गुर्दे की सॉरी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है गुर्दे की, कौन सी है? यह है नेफ्रॉन। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज ए क्या डैश करेक्टर कोड यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए ट्रांजैक्शन इन द आरटीजीएस सिस्टम। कितने कोड होते हैं यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर में? ये पूछा गया है। तो 22 होते हैं, 22। ऑप्शन बी आंसर है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? 3 जीत चुके हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। तो ये है राजकमल झा। राजकमल झा इसके आंसर है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? रैखिक संवेग, रैखिक संवेग, या ऑप्शन सी है इम्पल्स। इम्पल्स, ऑप्शन सी आंसर है। In December 2020, the Ministry of Home Affairs declared the entire state as a distributed area for 6 more months under the Armed Force Special Power Act 1958। आफ्स्पा के तहत कौन सा राज्य? नागालैंड। नागालैंड में आफ्स्पा लगाया गया था दिसंबर 2020 में। और क्वेश्चन 16 देखिए, एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 में निम्नलिखित में से किस फ्रेंचाइजी की टीम के लिए खेला था? किसके लिए खेल रहे थे एबी डिविलियर्स? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी के लिए खेला था। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। लेह में जनवरी 2021 में घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया। लेह में बर्फ में चढ़ने पर उत्सव, कौन सी घाटी थी वो? जनवरी 2021 में। यह है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया था। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ के लिए जाते हैं? Which of the following is a process in which hot less dense material rise upward and are replaced by colder more dense material? कौन सा है? कंडक्शन कहलाता है, रेडिएशन, कंडेंसेशन, कन्वेक्शन? कन्वेक्शन, ऑप्शन डी इसका आंसर है। कंडेंसेशन में बताया जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। रेडिएशन में इसे सूर्य की किरणें रेडिएट हो रही हैं, एनर्जी रेडिएशन हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 19, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बाघमारा किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में है। बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी मेघालय में है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसने 1979 में वर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली थी? 1979 में मोरारजी देसाई की जगह ली थी किसने? कौन से प्रधानमंत्री थे? चरण सिंह। चरण सिंह वही है, चौधरी चरण सिंह।
निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को तेज करने में मदद करना है? ब्रॉडबैंड सेवा को तेज करने में, इंटरनेट की जो स्पीड है उसको तेज करने में। पीएम वाणी, PMWRI, पीएम वाणी स्कीम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वाइज, निम्नलिखित में से कौन कानून के मामलों में भौतिकी, रसायनी विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग जैसे विज्ञानों का अनुप्रयोग है और नागरिक जांच के विभिन्न तथ्यों की पहचान के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोरेंसिक साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग सारी यूज़ होती है, उसको फोरेंसिक साइंस यूज़ करते हैं। इससे जांच हो जाती है, गहन पड़ताल के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 23, हु वॉन द टोयोटा थाईलैंड ओपन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन बैंकॉक इन जनवरी 2021? महिला एकल का खिताब बैंकॉक में टोयोटा थाईलैंड ओपन किसने जीता? महिला का नाम कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर नहीं है? पश्चिमी तट पर नहीं है, वेस्टर्न घाट। कारवार, गोपालपुर, मैंगलोर, सूरत। मैंगलोर तो नहीं है, सूरत तो पश्चिमी घाट पे ही है। मैंगलोर भी है, बेंगलोर के पास में। ये ऑप्शन है इसका गोपालपुर। गोपालपुर जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित नगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने किताब उल हिंद लिखी है? जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का एक तीक्ष्ण विवरण दिया है। किताब उल हिंद ये लिखी अलबरूनी ने, अलबिरूनी। किताब उल हिंद लिखी है। ये 25 क्वेश्चन है जो 13 अगस्त शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चन थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी अगस्त में ही पेपर हुआ था, तो ये आ सकते हैं RRB NTPC Tier 2 और सी ग्रुप 2 में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन कर लीजिए बार बार। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट सेट नंबर कल आएगा। थैंक यू।